ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेना चाहिए, भले तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि यह इंतज़ार करने से काफ़ी बेहतर है। बैठ के इंतज़ार करने से बेहतर है। जितना है जो है उसी में लग जाओ, मेहनत करो, कामयाब ज़रूर होगे, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन का पार्ट। 100 क्वेश्चन रोज़ रिवीजन करते हैं, कुछ नए, कुछ पुराने, कुछ सदाबहार क्वेश्चनों का। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन का ये सेशन। 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन। भारत में 1931 ईस्वी में बनी पहली सवाक फिल्म कौन सी थी? तो आला मारा थी। भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? तो ये कलपक्कम में स्थित है। समाचार पत्रों में बहुचर्चित आपने सुना होगा वाडा, तो वाडा कोड किस से संबंधित है? तो ये खेलों से संबंधित है। भारत ने किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलोर में है। भारतीय वायुसेना कितनी कमानों में संगठित है? तो 5 कमानों में संगठित है। भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक अभी पढ़ा हमने एम्स्टर्डम में जीता था। भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? तो रीता फाड़िया सबसे पहले मिस वर्ल्ड बनी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ। कमेंट करके बताइए, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है? एक क्वेश्चन और आपको कमेंट करना है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी है? तो 20.12 मीटर। आपको बताना है गज में कितनी है, क्योंकि एग्जाम में गज में आता है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितने गज है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, 20 गज या 22 गज। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्रिकेट पिच की लंबाई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नागेंद्र सिंह जी थे। संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में संसार का सबसे बड़ा मंदिर स्थित है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? तो ये बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था या कौन सा है? तो अप्सरा है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, उसका नाम क्या है? उनका नाम क्या था? तो बछेंद्री पाल। पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, पक्षी विज्ञान लिखा है, कृषि विज्ञान होगा। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। भारत रत्न अलंकार सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? तो सी राजगोपालाचारी जी को प्रदान किया गया था। 1 किलो बाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है? तो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? तो 1982 से की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया गया। वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के रैंक के बराबर होता है? तो लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहां से प्रारंभ हुआ था? तो 1896 एथेंस से। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यावधि कितने वर्ष की होती है? 9 वर्ष की होती है। बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो असम राज्य से है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामास्की किस देश के नागरिक हैं? तो ये अमेरिका देश के नागरिक हैं। जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है? तो जिम्बाब्वे की है। देश में सबसे ज्यादा एटीएम किस बैंक के हैं? तो एसबीआई बैंक के हैं। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो शतरंज में। किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो बैडमिंटन में। भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल का नाम क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल। सूर्योदय का देश के नाम से कौन जाना जाता है? तो जापान जाना जाता है। रोजर फेडरर किस खेल के विख्यात खिलाड़ी हैं? तो ये टेनिस के विख्यात खिलाड़ी हैं। कमेंट करके बताइए रोजर फेडरर किस देश के हैं? रोजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी हैं? आंग्ल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? तो माउंट मैकिनले। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो वर्ष 1949 में हुई थी। शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 8 × 8 मतलब 64। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है नेट वेस्ट ट्रॉफी। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष मिला गया था? तो
1957 में मिला था। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो एक्टियोमीटर कहलाता है। भारत रत्न से किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। गोदान एवं गबन दोनों किस लेखक की रचनाएं हैं? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचनाएं हैं। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्री मावू भंडार नायके। कमेंट करके बताइए, श्री मावू भंडार नायके किस देश की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी? ऑप्शन आपको मैं दे देता हूँ, नेपाल या श्रीलंका। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश में थी, नेपाल में या श्रीलंका में। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 45% है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में विकसित सतह से सतह मार करने वाली पहली मिसाइल कौन सी है? तो पृथ्वी है। भारतीय मिसाइल परीक्षण स्थल चांदीपुर किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में हमारे एनडीटीवी के एक पत्रकार को मिला है पुलित्जर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे किसको मिला है, नाम क्या है उनका। भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1948 में। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1953 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ अवस्थित है? तो लखनऊ में अवस्थित है। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? तो सैन मैरिनो सबसे पुराना लोकतंत्र है। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी से संबंधित है। दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे? तो एडमंड सेन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ महासंघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। विवादास्पद किताब सेनेटिक वर्सेज के लेखक कौन है? तो सलमान रश्दी हैं। सोरा किस देश की संसद का नाम है? तो अफगानिस्तान की संसद का नाम है। देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में टीवी टावर स्थित है। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे थे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। कौन से पोलो में, वाटर पोलो या नॉर्मल पोलो? कमेंट करके बताइए। गीत सेठी कौन से खेल में पारंगत हैं? तो ये स्नूकर के बहुत फेमस खिलाड़ी हैं। गिद्दा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पंजाब से है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में हुई थी। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 सितंबर 1959 में हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो हैग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो 4 वर्ष बाद होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी है? तो 24 है। कमेंट करके बताइए तीलियों का रंग क्या है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो तीलियां बनी हैं वो किस कलर से बनी हुई हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं आपको हमारे फ्लैग के बारे में, झंडे के बारे में, तिरंगे के बारे में पता है या नहीं। किस कलर से तीलियां बनी हुई हैं? 24। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में दिया जाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1953 में हुई। हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा से है। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो विनोबा भावे हैं। नौसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो गोवा में स्थित है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? तो नेपाल की संसद को कहा जाता है। रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो रूबल जो है आपकी रूस की मुद्रा है। भारत का फिल्म निर्माण में विश्व में कौन सा स्थान है? तो सबसे पहला स्थान है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये आपको ऑथेंटिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन हॉकी एग्जाम में कई बार पूछा गया और हॉकी ही आंसर दिया गया है। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट। और ये रहा 100वां क्वेश्चन। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जकार्ता में। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है कि भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हो गए हैं आपके सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।